जय हिंद सभी दोस्तों को। आज की क्लास में दोस्तों प्रैक्टिस सेट थर्ड की बात करेंगे दोस्तों। हमने 2 सेट कर लिए हैं दोस्तों आपके, ठीक है। ओके, एक दोस्तों प्रीएम्बल से कर लिए हैं हमने, और एक दोस्तों आपके भारत के जो एक्ट हैं आपके दोस्तों उनसे कर लिए हैं। आज भारत के एक्टों से ही दोस्तों आपका कितने क्वेश्चन हैं आपके 35 से 36 क्वेश्चन हैं, उनको हम इसी क्लास में सॉल्व कराएंगे। 35 दोस्तों आपके मल्टीपल चॉइस हैं दोस्तों 4 ऑप्शन के साथ, और 10 दोस्तों आपके क्या हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं। सबसे पहले दोस्तों हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपकी ये 20 से 25 मिनट की क्लास होने वाली है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों 10 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। पहला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। दोस्तों जो हमारा भारत का गवर्नर जनरल था पहले दोस्तों वो क्या हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और भारत का कौन था दोस्तों, विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद 1833 के एक्ट से दोस्तों आपका क्या हुआ था कि विलियम बेंटिक को दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए थे। ये आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट आपका पहला सही है, ठीक है। सेकंड की बात करता हूँ दोस्तों। आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है इस एक्ट ने कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया था, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, व्यापारिक कार्य इस एक्ट के जरिए 1833 के एक्ट के जरिए दोस्तों समाप्त हो चुका था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपके सी ऑप्शन यानी एक और दोनों सही हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन इसकी पुष्टि करता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम 1833 के एक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन कहलाता, विलियम बेंटिक कहलाता, ये आपको पता होना चाहिए। इसी एक्ट से दोस्तों सती प्रथा जो 1833 में आई थी, ठीक है, ठीक है, 1833 में आई थी, इसी एक्ट के जरिए क्या हुई थी, समाप्त कर दी गई थी सती प्रथा। मतलब सती प्रथा नहीं, दास प्रथा कहेंगे हम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एलन ब्रो के प्रयास से दोस्तों दास प्रथा को 1843 में दोस्तों क्या अवैध घोषित किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट आपको बता दूं, इसी में दोस्तों आपका सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगी के आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। इस अधिनियम की धारा 87 में प्रावधान किया गया है, ठीक है। जैसे कि जाति, धर्म और आदि के आधार पर दोस्तों भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों इसी एक्ट में बताया गया है, 1833 के एक्ट में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के एक्ट के तहत हुआ था, या लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों दूसरा तो दोस्तों हमारा सही है, लेकिन दोस्तों पहले की हम बात करें तो पहला भी दोस्तों आपका क्या है, प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के एक्ट से ही हुआ था। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं, ठीक है। मैकाले के प्रयास से दोस्तों प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे मैकाले, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि 1853 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की थी। इस एक्ट ने कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो 1853 के जो चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों में खुली प्रतियोगिता के आधार पर परीक्षा शुरू की थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है दोस्तों आपका क्या है कि इस एक्ट ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। ये दोस्तों गलत बोलता है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका ओनली एक ही सही है, ठीक है, एक ही सही है। व्यापारिक मामलों को तो दोस्तों हमारा क्या कर दिया था, 1833 के एक्ट ने खत्म कर दिया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब 1853 के एक्ट से दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्या करता हूँ, बात करता हूँ। जैसे कि दोस्तों इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया था, डिफरेंट कर दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। एक दोस्तों विधायी और एक दोस्तों आपका क्या है, प्रशासनिक कार्यों को, ठीक है। और सिविल सेवकों के लिए दोस्तों खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ भी दोस्तों यहीं पर हुआ था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहीं से दोस्तों 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और दोस्तों कंपनी के शासन को अनिश्चित
टाइम के लिए बढ़ा दिया गया था इसी एक्ट के जरिए, 1853 के एक्ट के जरिए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1858 के अधिनियम के बाद भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका भारत सचिव का पद 1858 के एक्ट द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका क्या है, सी ऑप्शन दोनों सही है, क्योंकि दोस्तों 1858 के अधिनियम के बाद भारत का प्रथम ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत का सचिव पद 1858 के एक्ट के द्वारा ही बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 1858 के एक्ट को हम मैग्ना कार्टा, जनता का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और भारत के पहले सचिव कौन थे दोस्तों, एडवर्ड स्टैनली थे और चार्ल्स वुड थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और प्रथम दोस्तों क्या है, वायसराय कौन थे, प्रथम वायसराय कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, कैनिंग थे, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों, कैनिंग थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 5वें नंबर का प्रश्न, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ सही है, अभी बताया ना, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों प्रथम भारत के वायसराय थे, अभी बताया है ना 1858 के एक्ट में ही। ठीक है, भारत के लॉर्ड कैनिंग दोस्तों प्रथम वायसराय थे। वायसराय पद की शुरुआत 1858 के एक्ट से हुई थी क्या, ठीक है, क्या 1858 के एक्ट से हुई थी। तो इसमें दोस्तों आपका सी ऑप्शन, मेरा तो सी ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट बोलता है आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन। लेकिन भारत के जो मतलब वायसराय पद की शुरुआत हुई थी दोस्तों, जैसे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। हम लॉर्ड नहीं कहेंगे इसे, ठीक है, ठीक है, इसे हम कहेंगे ओनली कैनिंग, ज़्यादा दर्जा उन्हें नहीं देना है इनको। ठीक है, ओके, तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम 1858 की बात करें, जो 1858 का एक्ट था, इसे दोस्तों हम ब्रिटिश ताज का शासन कहते हैं, ब्रिटिश ताज का शासन कहते हैं। ठीक है, उसी में दोस्तों आपका भारत की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारतीय परिषद की भी स्थापना की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी, बिल्कुल सही बोल रहा है दोस्तों। 1861 के एक्ट ने दोस्तों, क्या ये सही है, पहला स्टेटमेंट क्या ये सही बोलता है या ये गलत बोलता है। ठीक है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। नेक्स्ट, इस एक्ट ने भारतीयों को विधायी परिषद में शामिल करने की अनुमति दी थी। दोस्तों 1861 का एक्ट आता है, 1858 के एक्ट के बाद ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसी में दोस्तों गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था 1861 के एक्ट के जरिए, मतलब एक्ट या अधिनियम के जरिए ही। ठीक है, और दोस्तों अब दोस्तों बात करें, एक आता है दोस्तों आपका पोर्टफोलियो। अभी मैं बता करके आया हूँ 1858 में दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय कौन था, कैनिंग था। कैनिंग के प्रयासों से दोस्तों पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते हैं, ये भी दोस्तों आपका क्या है, इसी एक्ट में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। 1892 के अधिनियम, 1 मिनट दोस्तों, 1892 के अधिनियम ने बजट पर चर्चा की अनुमति दी थी या इस एक्ट में प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई थी, ये आपको बताना है 1892 के एक्ट में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं बता दूं, इसमें ओनली आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस एक्ट में प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था नहीं की गई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो 1852 का एक्ट है दोस्तों, इसमें प्रथम बजट की क्या की गई थी, बात की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसमें ओनली हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ओनली ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन की ज़्यादा वरीयता है इसमें। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों जो 1892 का एक्ट है, इसे हम दोस्तों बात करें, 1858 के एक्ट में दोस्तों क्या क्या हुआ था। ठीक है, 1858 के एक्ट में दोस्तों मेरा 1892 में डफरिन योजना। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या 10 और अधिकतम दोस्तों 16 निश्चित कर दी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 10 से क्या 16, ठीक है, न्यूनतम 10 और 16 अधिकतम कर दी गई थी। ठीक है, इनमें 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यकता, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका 8वें नंबर का प्रश्न, 1919 के, ठीक है, मोंटेग्यू,
ठीक है, मोंटेग्यू क्या कहते हैं, मोंटेग्यू यानी मोर्ले मिंटो। ठीक है, इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या है दोस्तों आपका, मार्ले मिंटो, एम फॉर मार्ले और एम फॉर क्या है, मिंटो। ठीक है, सुधार। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इस एक्ट ने पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओनली सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, दोनों सही है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से कितनी कर दी गई थी, 60 कर दी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मिंटो ने इस दिन को क्या बताया दोस्तों, भारतीय इतिहास की युगांतर घटना बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और पृथक निर्वाचक प्रणाली की भी दोस्तों इसी एक्ट के जरिए या इसी अधिनियम के जरिए शुरुआत हुई थी। ठीक है, ओके। और मिंटो को दोस्तों क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक भी कहा जाता है इसी एक्ट के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट। अब दोस्तों मिंटो अद्वितीय के समय 1919 का अधिनियम पारित हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों आपका ये ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये दोस्तों आपके लिए HW का क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्ट ने हिंदुओं को पृथक निर्वाचन दिया था, हिंदुओं को नहीं दिया था दोस्तों, इसमें मुसलमानों को दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको आपको HW में, और ये भी दोस्तों आपके HW के लिए क्या है दोस्तों, होमवर्क है। अब चलते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे या उन्हें 1909 एक्ट के बाद नियुक्त किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, दोनों है, मैं ये बता देता हूँ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। अब चलते हैं दोस्तों पीछे वाले क्वेश्चनों पर, पीछे वाले क्वेश्चनों की दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इनको दोस्तों, कोई रिवीजन करेंगे हम इनको हम। ठीक है, नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को किस पद में परिवर्तित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल के रूप में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, आपका बेंटिक था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डलहौजी दोस्तों कौन था, ठीक है, डलहौजी कौन था दोस्तों, 1853 में दोस्तों इसे सबसे पहले ट्रेन की शुरुआत की थी मुंबई से ठाणे के बीच में दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 34 किलोमीटर का ट्रैक था, 3 इंजन थे दोस्तों जो भाप से चलने वाले थे, जिनका नाम साहिब सुल्तान और सिंध था। ठीक है, साहिब सुल्तान और सिंध। ठीक है, 400 दोस्तों डिब्बे थे उसमें, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का कौन सा व्यापारिक समाप्त कर दिया गया था, व्यापार समाप्त कर दिया था। ठीक है, क्या व्यापार चीन का व्यापार या कपास का या मसाले का व्यापार, दोस्तों चीन का व्यापार समाप्त किया गया था। तीसरे में दोस्तों बिल्कुल मैंने आपको बताया था, चाय कॉफ़ी चीन। ठीक है, चाय कॉफ़ी चीन का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1833 के चार्टर एक्ट ने किस सिद्धांत को मान्यता दी थी, क्या नस्लीय भेदभाव या समान अवसर या द्वैध शासन या पृथक निर्वाचन। दोस्तों नस्लीय भेदभाव या समान अवसर, तो समान अवसर है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएंगे, बी ऑप्शन हो जाएंगे। 1833 के एक्ट के जरिए दोस्तों समान अवसर की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था या किस एक्ट के जरिए किया गया था, 1833 के एक्ट के जरिए दोस्तों प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष दोस्तों आपका कौन था, कॉर्नवालिस था या मैकाले था या डलहौजी था या बेंटिक था, ये आपके लिए HW का होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट, 1853 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या थी, 1853 के चार्टर एक्ट की दोस्तों प्रमुख विशेषता खुली प्रतियोगी प्रणाली। ठीक है, खुली प्रतियोगी प्रणाली यानी खुली प्रतियोगी परीक्षा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 7वें का नंबर दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन, सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली किस एक्ट, ये दोस्तों 1853 ही है, अभी पढ़ के आए हम। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 किस घटना के बाद पारित हुआ था, 1858 तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपका क्या है, 1764 में दोस्तों आपका क्या हुआ था, दोस्तों आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। लेकिन दोस्तों इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट आंसर 1857 के विद्रोह के बाद पारित हुआ था। नेक्स्ट, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन किसके हाथों में चला गया था, 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का शासन दोस्तों ब्रिटिश क्राउन के शासन में हाथों में चला गया था, ये आपको पता होना चाहिए, अभी बता करके आया हूँ। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, डलहौजी, कैनिंग, मिंटो या कैनिंग था, दोस्तों ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा कैनिंग।
नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, 12वें नंबर का प्रश्न, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1861 अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना चाहिए। क्या कंपनी शासन का समाप्त करना, विधायी परिषद का विस्तार करना, पृथक निर्वाचन या संघीय शासन। इसमें दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, विधायी परिषद का विस्तार। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के जरिए की गई थी या किसने शुरू की थी। पोर्टफोलियो अभी बता करके आया हूँ, ठीक है। क्या मिंटो था, रिपन तो नहीं है, ना ही कैनेंगे दोस्तों इसमें 13वें नंबर के प्रश्न में। एक मिनट, कैनेंगे ये दोस्तों आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। मिंटो तो बाद में आया था, ठीक है। नेक्स्ट, 1861 के अधिनियम द्वारा किसे विधायी कार्यों में शामिल किया गया था। पार्टियों को, किसानों को, सैनिकों को या न्यायाधीशों को। 214वें प्रश्न में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, भारतीयों को 1861 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता क्या थी। या पृथक निर्वाचन, बजट पर चर्चा, संघीय व्यवस्था या द्विसदनीय था, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बजट पर चर्चा, ठीक है। नेक्स्ट, 1892 के अधिनियम में सदस्यों को किस अधिनियम की अनुमति मिली थी, ठीक है। ये भी आपके लिए दोस्तों HW का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है। मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रथम मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा मतलब शुरू की गई थी। तो 18वें में दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 1909। क्या दोस्तों, 1909। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किसने की गई थी। दोस्तों ये दोस्तों आपका मोर्ले मिंटो सुधार, ठीक है। मोर्ले मिंटो सुधार, ये 19वें में बी ऑप्शन। नेक्स्ट, 1909 के अधिनियम के समय भारत का सचिव कौन था। दोस्तों मोर्ले था, ये आपको पता होना चाहिए, मोर्ले मिंटो, ठीक है। लॉर्ड नहीं बोलेंगे हम इसे, मिंटो द्वितीय किस एक्ट से संबंधित था, ठीक है। ये 21वें में दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किस एक्ट से स्थापना मतलब स्थान मिला था। भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। तो दोस्तों आपका 22वें में दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1909, ठीक है। नेक्स्ट, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा किस कारण प्रसिद्ध हैं। प्रथम भारतीय राष्ट्रपति, गलत, ठीक है। प्रथम भारतीय गवर्नर, गलत। वायसराय परिषद के प्रथम भारतीय, ये दोस्तों आपका क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। किसके टाइम पर हुआ था ये कमेंट में बताएं, क्या करजन के टाइम पर या मिंटो के या दोस्तों आपका बेलेजली के टाइम पर, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, भंग किस वायसराय ने किया था, ठीक है। भंग किस वायसराय ने किया था, ठीक है। ये दोस्तों 25वें में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका करजन ने, ठीक है। नेक्स्ट, 1911 में भंग को किसने समाप्त किया था, ये आपके लिए HW का क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी, ठीक है। 27वें में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1911 में, ठीक है। नेक्स्ट, 1911 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। 1919 के अधिनियम को, ठीक है। मोर्ले मिंटो तो नहीं होगा दोस्तों, क्या मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है 1919 के अधिनियम को, ठीक है। या पिर्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आएगा, पिर्स इंडिया एक्ट नहीं आएगा, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड आ जाएगा दोस्तों आपका 1919, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, या द्वैध शासन, संघीय व्यवस्था या पूर्ण स्वराज या दोस्तों पृथक निर्वाचन। दायर की शासन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वैध शासन, ठीक है, ठीक है। और 1921 से दोस्तों लागू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट। और बात करें दोस्तों 1914 से लेकर के दोस्तों 1918 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। सेकंड दोस्तों 1939 से 45 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, द्वैध शासन सबसे पहले किस स्तर पर लागू किया गया था। द्वैध शासन दोस्तों केंद्र या प्रांत या जिला या पंचायत। दोस्तों 30वें में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रांतों के आधार पर। 1919 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा इसमें, आप बताएंगे इसके लिए HW का। ये भी आपके लिए दोस्तों HW का क्वेश्चन है, और ये भी दोस्तों आपके लिए एक HW का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। इसमें दोस्तों ये ऑप्शन गलत हैं पूरे, ठीक है। इसमें आपको सही बताना है, ठीक है।
नेक्स्ट, तो ये दोस्तों आपके क्या थे, दोस्तों आपके प्रश्न थे जो मैंने आपको दोस्तों आपके क्या है 20 मिनट में दोस्तों आपके क्या हैं कंप्लीट कराएं दोस्तों आपके 20 मिनट में दोस्तों आपके करीब करीब आपके 40 क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और दोस्तों आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या आप पूरे अधिनियमों को पढ़ना चाहते हैं, एक्टों को पढ़ना चाहते हैं दोस्तों 16 से लेकर के 1947 तक आपको जितने भी बनते हैं दोस्तों, ठीक है, मैं आपको करा दूंगा 1935 तक आपको, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।